And today I'll discuss about power. So first of all, we'll explain about the definition of power and its mathematical formula and its unit. So first of all, we'll explain about definition. What is definition of power? Definition of power is rate of work done by object is called power. And also the definition of power is work done by object per unit time period. Okay, work by time, we can say work by time is the power. So we can write the mathematical formula of power is work done by object, this power is equals to work done by object divided by time period. So denotation of power is P and work done you know already, W divided by time. यहाँ से आप क्लियर पता चल रहा होगा कि पावर इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट वन फैक्टर इज द वर्क एंड अदर वन फैक्टर इज द टाइम. सो वी कैन से power is directly proportional to the work done and power is also inversely proportional to the time period. It means more work, more power, less work, less power. Okay, and more time, less work, less time, more work. Power. Less time, more power, and more time, less power. Just reverse. मतलब टाइम के साथ ये रिवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा काम करेगा. यदि टाइम ज़्यादा तो पावर कम और टाइम कम तो पावर ज़्यादा. बट वर्क के साथ ऐसा होता है कि वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ही पावर तुम्हारा होगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम पीरियड. नाउ द SI unit of power is, what is the SI unit of power? SI unit will be, you know already, this one P is power, this one is the work is equal to joule. I mean unit of work is joule and unit of time is second, this one. So we can write this one joule per second like this, joule per second. ये जूल पर सेकेंड जो है सो हमारा क्या है, यूनिट ऑफ पावर. सो ऐसे भी कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम. So unit of work is joule and unit of time is second. So we can say this is the joule per second. Okay, और साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे इसको रखा गया है वाट. ये साइंटिस्ट था जेम्स वाट, जिसने पावर को प्रूव किया था. पावर के बारे में जिसने बताया था उसका नाम था जेम्स वाट. तो उसी के ऑनर में रखा गया इसका ऐसा यूनिट, मतलब वाट. मतलब ये जूल पर सेकेंड जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं अब यहाँ पे क्या, वाट, WATT वाट. ओके, इसको सिंबल में W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से. सो वी कैन से 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. दिस 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. ओके, सो मोर देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ और भी कुछ इसका यूनिट्स, so there are some more units, some like kilowatt, megawatt and horsepower. But this is the SI unit. बट जो हम अनदर यूनिट की बात कर रहे हैं वो SI नहीं है, वो मेजर यूनिट्स हैं. मेजर यूनिट्स का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट, KW, किलोवाट. नेक्स्ट वन इज द मेगावाट, MW, मेगावाट. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन हॉर्स पावर. इसके बारे में भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अभी. हॉर्स पावर ये बड़े बड़े मशीन के लिए यूज़ होता है हॉर्स पावर. इसका वैल्यू होता है हमारा 746 वाट. इतना वैल्यू होता है 1 हॉर्स पावर का. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट. ओके, यदि किलो वाट की बात करें तो इसका होता है 10 टू द पावर 3 वाट, 10 टू द पावर 3 वाट. मेगावाट की बात करो तो ये होता है 10 टू द पावर 6 वाट, 10 टू द पावर 6 वाट. हॉर्स पावर का देख लीजिए कितना होता है, 746 वाट. दिस वन. तो ये सब है. तो किलोवाट इज अनदर यूनिट है ना, मेजर यूनिट्स. तो ये सब तुम्हारा होता है 10 टू द 3, दिस में 10 टू द 6 एंड दिस में 746 वाट. ठीक है, तो ये सब तुम्हारा यूनिट्स है. तो ये हॉर्स पावर से बड़ा तुम्हारा कौन है, मेगावाट. और उसके बाद सेकेंड में कौन आएगा, किलोवाट. और थर्ड में हमारा हॉर्स पावर आता है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूनिट को लिख सकते हैं. अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज़ द
पावर तो हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द पावर, पावर इज द वर्क डन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। बट यदि यहाँ पे पूछा जाए कि यूनिट हम लोग समझ गए, अब कैसा क्वांटिटी है ये पावर, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क जो था वो कैसा क्वांटिटी था, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। सो पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन। Power has only magnitude, so we can say power is the scalar quantity. Okay. अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ अनदर फॉर्म ऑफ द पावर, अनदर मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द पावर। ये तो सिंपल पावर का हम लोग का आ गया, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अब यदि मैं दूसरे फॉर्म में इसको जानना चाहूँ, वेलोसिटी के केस में जानना चाहूँ, तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे बोलूँ कि पावर ऑफ एनी एजेंट डूइंग वर्क कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट caused due to force exerted by agent if an agent applies force F on the object। suppose कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे like this, और इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं, F फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर गया v वेलोसिटी से। if some force acting on this object then this on object moving with velocity v फॉर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, मतलब v वेलोसिटी से मूव किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, तो इसका मान लो कि डिस्प्लेसमेंट s है, s डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है, जो फोर्स लगाने वाला का पावर यहाँ पे होगा वो कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसी को यूज़ करना है। यहाँ पे वी नो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, दिस वन you know already। so P is equals to work by time। वर्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो क्या मैं इसको एक साथ कर सकता हूँ, ये देखो S डिवाइड बाई टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, दिस वन FV। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, अनदर फॉर्मूला ऑफ द पावर इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी FV, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मतलब आपका फॉर्मूला एक मिल गया यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस वन। तो यहाँ पे एक फार्मूला तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और दूसरा हमको फार्मूला मिल गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। दो फार्मूला हमको यहाँ पे पावर का मिल गया, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है वहाँ पे, ठीक है। और वही चीज़ यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि यदि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होगा पावर में, मतलब पावर में क्या है ना कि मान लो पावर जनरेट हो रहा है, कुछ टाइम के लिए कुछ है, कुछ टाइम के लिए कुछ है, कुछ टाइम के लिए कुछ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट पावर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको टोटल पावर कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पे एवरेज पावर कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जैसे जिस तरीके से हम लोग उधर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज पावर। सो एवरेज पावर, एवरेज पावर का मतलब है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। मतलब एवरेज पावर को कैसे दिखाओगे, PAVG शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, P एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, को वर्क ही दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यही चीज़। मतलब वर्क डन टोटल है और ये टोटल टाइम पीरियड, कुछ इस तरीके से। तो P एवरेज का भी फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ओके। तो ये सब फार्मूला हो गया हमारा मैथमेटिकल फार्मूला फॉर पावर। अब हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या है ना कि घर में बल्ब वगैरह जलता है, तो बल्ब वगैरह जलता है तो वहाँ पे हमारे पावर कंज्यूम होता है, आई मीन पावर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है। तो उसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक 1 यूनिट उठा, मतलब इतना दिन में इतना यूनिट का बिल आया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ इस तरीके से बिल आता है यूनिट के फॉर्म में। तो वो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डालेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो तुम्हारा 1 यूनिट आता है वो एनर्जी के फॉर्म में आता है,
वो पावर के फॉर्म में नहीं आता है, वो एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि कमर्शियल यूनिट कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में होता है, जैसे इंडस्ट्रियल, हम लोग डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस जैसे घर में बल्ब जलता है, हीटर जलता है वगैरह वगैरह, तो जलने के कारण हमारा बिजली बिल आता है, जो मीटर में जो पावर उठता है आपका, आई मीन जो यूनिट उठता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिजली बिल आता है उसी का यूनिट यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए भी हो सकता है, जैसे पावर हाउस के लिए वगैरह, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में जो बिजली बिल उठता है, तो वहाँ पे खैर हॉस्पिटैलिटीज़, फिर स्कूल के लिए बोल सकते हो, ऑफिस के लिए बोल सकते हो, तो वहाँ भी तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बिजली बिल आता है। तो हम लोग को डोमेस्टिक के लिए बोलें तो बहुत छोटा बिल आता है। तो खैर जो भी है, तो वहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट होते हैं, जो हमारा वन यूनिट के फॉर्म में आता है, उसका क्या यूनिट होता है, वन यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है वगैरह वगैरह, किस फॉर्म में आता है, उस चीज़ को यहाँ पे समझना है हम लोग को। ठीक है, तो जो वहाँ पे हमारा यूनिट आता है ना, उसको बोलते हैं किलो वाट आवर। मतलब जो वन यूनिट होता है, वन यूनिट, यदि मैं वन यूनिट की बात करूँ कि वन यूनिट उठा, तो उसका मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। इसका वैल्यू ये होता है, वन यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर मतलब क्या है ना, कि 1000 वाट एक घंटे में, 1000 किलो मतलब 1000 एक घंटे में यदि आप कंज्यूम करते हो तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 आवर में 1000 वाट पावर यदि आप कंज्यूम कर देते हो, देन देर विल बी 1 यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द पावर, आई मीन 1 यूनिट वैल्यू ऑफ द यूनिट, क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये यूनिट, ये तुम्हारा एनर्जी है। क्यों एनर्जी, इसको हम बोलेंगे। देखो, हम यदि यहाँ पे बोलें कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर का क्या होता है, वाट, और टाइम का क्या होता है, आवर में यदि हम लिखें तो वाट आवर, है ना। तो ये देखो वाट आवर, यहाँ पे वाट आवर तो किसका है, वर्क मतलब एनर्जी ही है ना। तो एनर्जी है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा बिजली बिल आता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी का आता है, तुम्हारा एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो ये चीज़ है। तो 1 किलो वाट आवर को हम लोग इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर, इसका वैल्यू देखते हैं कि 1 किलो वाट आवर का वैल्यू क्या आता है। तो इसको यदि तुम कैलकुलेट करना चाहो तो किलो का क्या हो गया, 1000, 1 इंटू 1000, 1 को कोई मतलब नहीं लिखने का, वाट को छोड़ दो, वाट रहने दो, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमको जूल में आएगा रिजल्ट। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो सेकेंड में करोगे तो हो जाएगा 60 इंटू 60, ये आ गया सेकेंड में। मतलब इसको पूरा कैलकुलेट करो तो तुम्हारा आ जाएगा 3610, ये 30 है, इधर 20 और रहेगा, 50, इतना क्या आएगा, वाट सेकेंड। मतलब ये वाट सेकेंड का मतलब हो गया 36, कितना जीरो है हमारा, 5, 1 2 3 4 5, जूल के फॉर्म में आ गया ये, इन द जूल। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग, यदि पॉइंट में लिखें जैसे इस तरीके से, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये किसका वैल्यू है, 1 किलो वाट आवर। ये किसका वैल्यू है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब इतना एनर्जी हम लोग यदि कंज्यूम करते हैं तो हमारा यूनिट, 1 यूनिट बिल होता है, 1 यूनिट, जिसका वैल्यू अभी शायद 4 या 5 रुपये है। मतलब इतना तुम एनर्जी कंज्यूम करते हो तब जाके तुम्हारा 4 या 5 रुपीज़ का बिल बनता है कमर्शियली। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग किलो वाट आवर को भी देख लिए कि किस तरह से वैल्यू कितना होता है। तो डायरेक्ट आपको यदि माइंड में रखना हो, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक नंबर में कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू वाट, देन यू कैन राइट देयर 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 6 है ना, -6 नहीं है, ये चीज़ आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट, और ये किलो वाट आवर इज द एनर्जी, ओके, नॉट पावर। तो ये चीज़ है। अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल देखूँ तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक, इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स, क्वेश्चन जो है सो हम वैसे रीड कर दे रहा हूँ, आपको कंटेंट्स यहाँ पे दे दूंगा। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ये कब मूव किया, जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो कितना पावर वहाँ पे कंज्यूम हुआ। तो पावर कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, पावर इज इक्वल्स टू हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है, 10 है,
और वेलोसिटी कितना है हमारा यहाँ पे 10 है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, 10 हो गया फोर्स और वेलोसिटी हमारा कितना है 2 है। तो ये अगर तुम्हारा 10 इंटू 2 20 वाट आंसर, दिस वन इज 20 वाट। क्वेश्चन सिंपल था कि एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है किसमें आ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको इतना फोर्स लगा तो इतना स्पीड इसके पास आ गया, तो कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो पावर उसका जो है सो 20 वाट कंज्यूम हुआ वहाँ पे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 3600 जूल्स, मतलब यहाँ पे एनर्जी दे रहा है आपको कि एनर्जी जो है 3600 जूल, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, ठीक है, ऑफ एनर्जी इन 1 मिनट, और टाइम बोल रहा है कि 1 मिनट में, टाइम कितना लग रहा है इसको 1 मिनट में, मतलब एक बल्ब है, बल्ब ये कंज्यूम कर रहा है 3600 जूल एनर्जी कितना टाइम में 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो पूछता है पावर कितना कंज्यूम किया इसने, वो बताओ। तो पावर का हम लोग फार्मूला जान ही रहे हैं यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो ये जूल में सब हमको SI में चाहिए, तो ये 1 मिनट है, 1 मिनट को हमको सेकेंड में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 60 सेकेंड, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ये 3600 जूल है डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारा, टाइम आ गया 60 सेकेंड, तो ये जूल है ये सेकेंड है, देखो 0 0 कैंसिल, 6 से 6 36, हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा 60 जूल पर सेकेंड, मतलब ये आ गया कितना 60 वाट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 वाट वर्क्स फॉर 4 आवर या डे, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज। एक क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 10 वाट का बल्ब है, पावर दे दिया है यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू 10 वाट, ये जो बल्ब है, ठीक है, घर में बल्ब लगा हुआ है जिसका पावर कितना है 10 वाट, 10 वाट ऑफ द बल्ब पावर दिया हुआ है, और बोलता है कि एक दिन में 4 घंटे चलता है, 4 आवर, मतलब यहाँ पे लिखो 1 डे में कितना जल रहा है 4 घंटा, 4 आवर जल रहा है। तो कैलकुलेट कर बोल रहा है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज, तो एक दिन में 4 घंटा जल रहा है इसका, तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, एनर्जी कितना दिन के लिए, 15 दिन में कितना कैलकुलेट होगा एनर्जी, वो चीज़ को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि एक घंटे में कितना, या तो फिर 4 घंटे में, पर डे का बात हो रहा है ना, तो पर डे 4 घंटा, मतलब एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, वो चीज़ को कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना दिन का, 15 डेज का मिल जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास पावर तो दिया हुआ है कितना 10 वाट, 10 वाट पावर दिया हुआ है, ठीक है, 10 वाट नहीं 100 वाट ले लो, 100 वाट पावर इज 100 वाट, ठीक है, 100 वाट पावर दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइम भी तो 4 आवर है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो या तो फिर यूनिट में लिखना है, तो क्या दिक्कत है, यूनिट में किलो वाट आवर होता है, तो उसको हम लोग आवर में ही छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो वाट आवर में ही रहने देते हैं हम लोग। तो होता क्या हमारा पावर का फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देख लो, वर्क अपॉन टाइम पीरियड, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या एनर्जी ना, तो वर्क के जगह पे तुम चाहो तो एनर्जी लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट ना टर्म्स, सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इज इक्वल्स टू, हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सॉरी एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम पीरियड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो आप, ये टाइम यहाँ पे गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो पावर हमारा कितना 100 है, इंटू टाइम पीरियड कितना है 4, इतना टाइम 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाट में है ये आवर में है, तो हमारा आ गया 400 वाट आवर, दिस वन 400 वाट आवर, बट किलो वाट आवर में आपको कन्वर्ट करना है, तो किलो वाट आवर में करना है तो 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि किलो मतलब 1000 होता है ना, उसे डिवाइड करेंगे तभी हमको किलो वाट आवर में मिलेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.4
किलो वाट आवर। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ा। तो इतना हो गया तुम्हारा क्या चीज़, एक दिन का कंजप्शन। ये एनर्जी जो है E इज इक्वल्स टू 0.4 किलो वाट, ये जो है सो 1 डे का कंजप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू 0.4 किलो वाट आवर, दिस वन इन 1 डे, इन 1 डे। सो फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज, बस 15 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एनर्जी दिस वन 0.4 इंटू 15, दिस वन। तो ये आपका जो भी आएगा रिजल्ट वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, देखो 15 4 जा 60 है ना, 6.0, तो ये आ जाएगा 6.0 किलो वाट आवर, इतना मतलब 6 किलो वाट आवर हो जाएगा, 6 किलो वाट आवर। इतना एनर्जी तुम्हारा 15 डेज में 15 डेज में कंज्यूम होगा, 6 किलो वाट आवर। मतलब इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 6 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, किलो वाट आवर। तो इसको यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 6 यूनिट तुम्हारा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होता है। तो यही है, और यदि एक क्वेश्चन और देखना चाहते हो देख लो, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ए मैन ऑफ मास 60 kg, अब मास दिया हुआ है 60 kg एक आदमी का, जो आदमी काम कर रहा है यहाँ पे, तो मास 60 kg दिया हुआ है, रन्स अप या ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो छोड़ो, कुछ हाइट को अटेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ रन कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी है जितना भी स्टेप है वगैरह वगैरह, तो मान लो ये हाइट को अटेंड कर रहा है, कुछ भी हाइट है इसका, मान लो कि 20 सेंटीमीटर, या तो कुछ ले लेते हैं अपने से, 100 मीटर हाइट को अटेंड कर रहा है, h इज इक्वल टू 100 मीटर हाइट को अटेंड कर रहा है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, ये टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक है, तो और यहाँ पे 100% जब ऊपर की तरफ जाएगा या फिर जो भी है नीचे की तरफ जाए, वैसे कंडीशन में हमको यहाँ पे g तो लेना पड़ेगा, और g का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, वो देखो, पावर को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि वर्क डिवाइड बाय टाइम, या तो फिर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि देखो हाइट को अटेंड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब एनर्जी की जगह हमको लिखना पड़ेगा mgh डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ऐसे। ठीक है, तो m तो हमको पता है कितना है, 60 है, और g कितना है, 10 है, और h कितना है, 100 है यहाँ पे, और टाइम कितना है, 40 है। तो ये सब सारा चीज़ वैल्यू पुट कर दिए, 1 0 1 0 कैंसिल, मतलब कितना हो गया, 6 0 0 0 6000, इतना आ गया। मतलब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 6000 आया ना, 2 0 1 0 3 0, 1000 मतलब 1 किलो, 6 किलो वाट आवर, वाट, सॉरी 6 किलो वाट, किलो वाट ये पावर आ जाएगा। ये 6 मतलब यहाँ पे 6000 वाट आ रहा है ना हमारा, 6000 वाट पावर, तो यहाँ पे 1000 है, मतलब 1000 इज इक्वल टू किलो होता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 6 किलो वाट। दिस इज द रिजल्ट। ओके, so this is all about of the today lecture. So thank you for watching.